अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्टो होप आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले तो माज़रत कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा साउंड सिस्टम आपको महसूस हो रहा होगा कि इस वक्त क्या हालत है, तो इसी वजह से बहुत सारे काम जो है ना वो लेट हुए हैं। मेरे वादे भी लेट हो गए। तो और उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त साल पे काम जारी है। दूसरी वजह यह है कि तबीयत ऐसी ही गड़बड़ हुई है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामती दे और मुझे भी ज़रा हिम्मत दे। इसके साथ दूसरी एक और आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि बहुत सारे अहबाब मेरे बड़े करम फरमा वो जायचे पता नहीं कहाँ से बनवा लेते हैं और फिर मुझे सेंड कर देते हैं कि सर इस गाइड कर दीजिएगा। तो मैं माज़रत चाहूँगा इस मामले में कि जो जहाँ से आपने जायचा बनवाया, जिससे बनवाया, प्लीज़ उससे ही समझने की कोशिश किया करें, मुझे ना डिस्टर्ब किया करें इस मामले में। और तीसरी चीज़ ये है कि जब मेंशन है हर जगह कि ये जो पेड सर्विस है उसके लिए आपको पे करना है, तो प्लीज़ उसके लिए नॉमिनल से चार्जेस हैं वो पे करके तो आप अपनी जो भी तरीक़ाकार उसको फॉलो करें, अपने जो मसले को हल करें। जो भी मेरे से गाइडलाइन लेनी है वो ज़रूर लीजिएगा, मैं हाज़िर हूँ। और आखिरी और यही रिक्वेस्ट है कि ज़रा टाइम का ख्याल कर लिया करें। रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे वो चल रहा होता है फजर की अज़ानें और तहज्जुद का टाइम है और कॉल्स आ रही होती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी थोड़ा सा एहसास किया करें। बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करना चाहेंगे ये जो टॉपिक था ये भी ज़रा इसी तरह का कुछ क्रूशल सा है कि न्यू मून है और ये न्यू मून हो रहा है बुर्ज अकरब में। स्कॉर्पियन का ये इस वक्त न्यू मून है और ये हो रहा है 1 नवंबर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5:44 पे इसका जन्म हो रहा है। जब नया चांद शुरू होता है, जहाँ से उसकी इब्तदा होती है, हम हमेशा उसी का जिक्र करते हैं। तो ये आपको नज़र कब आएगा, अगले दिन नज़र आ जाएगा, तो उससे अगले दिन हो सकता है कि ये 1 नवंबर की बात है इसके पैदा होने का, तो मे बी कि 3 नवंबर को शायद पहली हो जाए। तो इस नए चांद की जो तवानाई है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके ज़रा इसको थोड़ा प्रमोशन में साथ दें हमारा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आपकी मदद रहेगी, आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती, क्योंकि बंदा बंदे का दारू होता है। तो ये नया चांद जो है इसकी तवानाई बहुत ज़्यादा शिद्दत पजीर है, बल्कि मैं कहूँगा धमाका खेज़ है। और जब ये चांद जन्म ले रहा है तो उस वक़्त ये बुर्ज अकरब की नमी 9th डिग्री पे होगा। इस वक्त ये है कि बाकी जो पोजीशन होगी ना, मुख्तलिफ सियारचे, असल ये तमहीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि काफ़ी सारे सियारचे इसमें आ रहे हैं जो कि अपना जो है ना वो अमल दखल करेंगे और उसके असरात भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगले सिर्फ 15-20 दिन से शुरू होंगे तो 6 महीने तक का ये फेस चलेगा, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिफ़ोर टाइम होती हैं तो आप जहन में नहीं रखती हैं, तो उसको जहन में रखेंगे तो आपको उससे फ़ायदा उठाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब ये इसका जन्म हो रहा होगा तो उस वक्त डियाना नामी जो सियारचा है ना उसके साथ इसका करान भी हो रहा होगा। ये कंजक्शन जो है, अब ये सियारा जो डियाना है ये सियारचा, तो ये डियाना नामी देवी जो है उससे मंसूब किया गया है। अब डेफिनेट ये रोमन है या ग्रीक है, ये सारी जो है ना मैथोलॉजी हमारे कोई बस विरासत में एक किस्म के समझ ले चली आ रही हैं, तो उस बात को समझाने के लिए तो उनके हवाले देना ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि रोमन देवमाला जो है ना उसमें ये जो डियाना नामी जो सियारचा है, ये घर की दहलीज, शिकार, जंगली हयात, बच्चे की पैदाइश और चौक चौराहे जो होते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जो ये देवी है, इसका ताल्लुक़ इन चीज़ों से किया जाता है। तो इससे यानी ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जब आप ये टाइम आपके सामने आएगा तो उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये नया चांद जो क्या निकला, इसने आपको एक चौराहे पे या दौराहे पे खड़ा कर दिया है। अब आपको नहीं पता चल कि आपने राइट करना है, लेफ़्ट जाना है, और इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। तो उस वक्त फ़ैसला करना है कि कौन सा रास्ता सफ़र के लिए आपके लिए बेहतर है। ये ख़ासा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यकीनी तौर पर ज़िंदगी में कोई अहम मोड़ आने वाला है और ये इंडिकेट कर रहा है ये नया चांद। और ऐसे जो दौराहे होते हैं ना, ये ज़िंदगी में आप अगर देखें तो अक्सर ये
वक्तन फ़वक्तन आती रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है। स्टार मूवमेंट होती है ये अकॉर्डिंग टू यूँ कह लें कि आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक, जो भी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है उसके मुताबिक ये चलता रहता है। किसी का पहले आ जाता है, सॉरी, किसी का पहले होता है, किसी का बाद में आ जाता है, तो ये आता सबके साथ ऐसा ही है। तो इस वक्त जो फ़ैसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में, बल्कि आने वाली ज़िंदगी में, चूँकि पुरानी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले तो नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं और बड़े गहरे असरात जो है ना वो मुरतब करते हैं। इस पे मैं आपके हाउस वाइज बात करूँगा कि ये आपके लिए चाँद जो है ना वो कैसा होगा, और जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन इस वक्त मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं तो वो आपको ज़रूर आपके गोश गुजार करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। पहले तो समझना चाहिए आपको, तो यकीनी तौर पे जब आप समझ लेंगे तो फ़ैसला करना आसान हो जाता है कि आपको क्या करना है। इसके साथ साथ ये चाँद जो है ये ख़ासा इसलिए भी असरंगेज़ है कि अकरब का जो हुक्मरान है वो स्यारा मरीख़ है, और स्यारा मरीख़ इस वक्त बुर्ज सरतान में है, यानी मून के हाउस में मौजूद है। तो इसके साथ साथ जो मौजूदा म्यारात हैं ये तो पुराना है, चूँकि उस वक़्त तो अकरब का हुक्मरान जो है ना वो पहले मरीख़ को ही गिना जाता था। आजकल जो है ना उसके लिए प्लूटो को इन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी हुई है। तो अब पुरानी एस्ट्रोलॉजी में मरीख़ का, चूँकि जैसे मैं बता रहा था आपको कि अकरब का हुक्मरान जो है ना वो इसको करार दिया गया था। अब इस वक्त यूँ समझ लें कि प्लूटो इस वक्त बुर्ज जद्दी में अपने क़याम के आखिरी मराहल में से गुजर रहा है, और कुछ अर्सा बाद यहाँ से नकल मकानी करेगा, यानी अगले हाउस चेंज कर लेगा। बुर्ज सरतान में मौजूद मरीख़ और बुर्ज जद्दी में मौजूद जो प्लूटो है, यानी यूँ कहा जाए कि जो इस वक्त मरीख़ के जो है अकरब के साबका और मौजूदा हुक्मरान एक दूसरे के बिल्कुल बिलमुकाबिल खड़े हैं, यानी अपोजिशन की शक्ल में है, मुकाबलाबाजी चल रही है। तो अगर प्लूटो को देखा जाए तो ये 2008 से बुर्ज जद्दी में जब ये आया था तब से यहीं मौजूद है, और यहाँ से इसकी रवानगी हम सब की ज़िंदगियों के लिए अहम और नतीजा खेज साबित होगी। एक और अहम सियारचा जिसके बारे में हम हर मरतबा बात करते रहते हैं वो है चेरोन, जो पुराने ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए, ठीक करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए आपका साथ देता रहता है, एक्टिव रहता है। और आपके बुर्ज के बारे में बात करते हुए भी हम देखेंगे कि चेरोन आपके ज़ायचा के किस घर में है और आपके साथ क्या पोजीशन बना रहा है, और ताकि पता चले कि ज़िंदगी के कौन से जो ज़ख़म है आपके वो इस वक्त भर रहे हैं, उनका अंदमाल हो रहा है। और इसके अलावा अपोफिस जो है ये भी एक सियारचा या सरगर्मी अमल है, ख़तरनाक है। इसको दुनिया जितनी भी दुनियाएं हैं उनको तबाह करने वाला सियारचा कहा जाता है। इसके असरात कुछ इस तरह के हैं। इसके अलावा अतारत है, इस चाँद के साथ बुर्ज अकरब में मौजूद है, जिसकी वजह से इस नए चाँद की तवानाई की शिद्दत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है, हो जाएगा, हो रहा है। तो तूफ़ान और समुद्रों का सियारचा जो है टाइफन भी इन दोनों के साथ है। अब देखते जाइए कि क्या कुछ अल्लाह ने सिलसिला क्या बनाया हुआ, अपने पे कुछ नहीं कुदरत ने लेना, सियारचों पे डाल देना, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके अपने असरात हैं, और हमने उनसे कैसे निपटना है ये हमारे सोचने की बात है। और शायद इसीलिए भी इस नए चाँद की जो तुग़यानियाँ हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तूफ़ान बढ़ रहे हैं। मरीख़ और प्लूटो के असरात किसी भी तरह की बगावत और जो शोरश होती है उसको जन्म दे सकते हैं, वायलेशन हो सकती है, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं होगा, ये ज़ाती ज़िंदगियों में भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके लिए तो हम उसको समझेंगे कि ना पहले दुनिया का सिनेरियो क्या है, फिर हम इंडिविजुअल पे आ जाएंगे। यहाँ आगे अभी ज़िक्र में करूँगा साबी रम्ज़ का। तो जैसे कि हम जो बता रहे कि ये बुर्ज अकरब के जो 9वीं डिग्री पे ये नया चाँद जो है ना वो जन्म ले रहा है, तो यहाँ जो उससे मंसूब जो साबी रम्ज़ है वो क्या बता रही है। ये शबीहों के साथ जो मैं पहले हमेशा जिक्र करता रहता हूँ, तो साबी रम्ज़ के बारे में बात करते हुए चूँकि हम राउंड फिगर को जो है ना वो तरजीह देंगे, इसलिए देखते हैं कि बुर्ज अकरब की 10वीं डिग्री से मंसूब साबी रम्ज़ कौन सी है। इस साबी रम्ज़ को अख़ुवत और भाईचारे की रम्ज़ कहा जाता है, यानी ये उस रिश्ते की नुमाइंदगी करती है जो दो बहनों या भाई बहनों के दरमियान में पाया जाता है। ये रम्ज़ इन हालात की नुमाइंदगी करती है कि जब दो भाई बहन या करीबी रिश्ते एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे होते हैं। ये इस तरह के हालात कुछ आपके सामने आ रहे होंगे, पहले से शुरू हो जाते हैं या इस वक्त हो जाएंगे। इसकी मिसालें अगर हम देखें, दुनिया में देखें
तो जा बजा उसकी मिसालें इनफरादी ज़िंदगी में भी और आलमी ज़िंदगी में भी। पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक जो है उनसे अगर ताल्लुकात को ही देख लिया जाए तो आप देख लीजिएगा कि हम सारे बात तो एक दूसरे की करेंगे, लेकिन यह है कि एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने से कासिर है। अब कोई भी ना पाकिस्तान किसी का समझ रहा है, ना पाकिस्तान के बारे में कोई दूसरा जो ना पड़ोसी उसकी बात को समझ रहा है। हर एक दूसरे की फेवर कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा है ऐसा है। तो आलमी हालात के हवाले से एक ये अहम बात भी है कि इस चाँद के तुलू होने के चंद ही दिनों बाद यानी 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इलेक्शन भी हो रहे हैं, और देखना होगा कि इन इंतखाबात के लिए भी ये चाँद कैसा साबित होगा। नज़रात को देखा जाए तो लगता है कि अमेरिका के हालात में खासी तुगयानी और अथल पथल देखने को मिलेगी, काया क्लब हो जाएगी इसका पता नहीं चलेगा कि किस तरफ ये जो है ना इसका रुख किस साइड को हो जाएगा, डायरेक्शन किस तरह चेंज हो गए। और अगर देखा जाए तो उसके आसार तो अभी से नज़र आ रहे हैं, और चाहिए तो अमेरिका से आने वाली ख़बरें आप देख लीजिएगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा नए चाँद जो है ना उसने शोरश का बीज यानी बगावत का, मार धाड़ का, लड़ाई झगड़े का, तलखी का ये बीज तो डाल दिया, और देखते हैं कि अब फसल कौन सी पक के तैयार होती है। और इसका अंदाज़ा हमें नए चाँद के 2 हफ्तों में ही हो जाएगा, और अगर 6 माह के दौरान हालात पूरी तरह वाज़ेह हो जाएंगे हमारे सामने, हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि अमरीकी इंतखाबात, ये अमेरिका के हवाले से अभी बात करूँ मैं, तो ये इंतखाबात अमेरिका के लिए एक नहायत अहम मोड़ साबित होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो कुछ अमेरिका में होता है ना वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है, अमेरिका के हालात जो हैं, तो इस वजह से इसका जिक्र करना ज़रूरी होता है। और इसलिए ये नया चाँद जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक अहम मोड़ लेकर आ रहा है। अमरीकी इंतखाबात के तनाज़र में हम ये अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि नए चाँद के मौका पर आसमान में सियारों की जो कैफियत है वो क्या होंगी। अब मैं मुख्तसर सा यहाँ ऐड कर देता हूँ कि अगर ये इलेक्शन होंगे तो उसके बाद अभी चूँकि हलफ उठाने तक खासा टाइम होता है इनका, आगे चलते नवंबर में ये 5 को हो रहे हैं, दिसंबर है, फिर जनवरी में जाके हलफ इन्होंने उठाना होता है। तो ये 2 महीने में पता नहीं जीतने वाला कौन होगा यहाँ, और हलफ उठाने वाला उस मरहले तक ये पहुँच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इस वक्त हालात इतने उलझे हुए हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए कि जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपका शमसी, कमरी और ताले बुर्ज कौन सा है, ताकि आपको मेरी बात को समझना आसान हो जाए। और इसकी दिलचस्पी यकीनी तौर पर आपके चूँकि मुतलका है तो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो ये नया चाँद जो है ना किस अंदाज से आपको मुतासर करेगा, इसका जिक्र मैं अभी ज़रूर करूँगा। बुर्जों की इन अक़साम के बारे में कई बार हम बता चुके हैं आपको कि शमसी बुर्ज वो होता है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त जो है ना सूरज मौजूद होता है, जबकि कमरी बुर्ज वो होता है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त चाँद जो है ना वो विराजमान होता है। और ताले बुर्ज वो होता है जो कि आपके जायचा में आपकी पैदाइश के वक्त उफ़क़ पे सबसे ज़्यादा यानी राइजिंग साइन जिसको कहा जाता है ना, तो ये होता है। तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो है ना आपकी ज़िंदगी में अलग अलग किरदार अदा करते हैं। शम्स जो है ना शमसी बुर्ज का ताल्लुक़ जो है बुनियादी तौर पर आपके करियर, मकसद हयात से होता है। यही बुर्ज जो है वो आपकी फ़ितरत का तयन भी करता है। ताले बुर्ज इस दुनिया में आपके किरदार का तयन करता है। जबकि आपको इससे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी के जो भी ज़िंदगी का ड्रामा चल रहा है इसमें हीरो, विलन, मावन अदाकार कौन कौन से लोग हैं और उनसे किस तरह से आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंच सकता है। तो मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ लोगों के लिए आपका किरदार बदल सकता है। किसी के लिए आप हीरो हो सकते हैं, किसी के लिए विलन हो सकते हैं और किसी के लिए मावन अदाकार। हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई है। कमरी बुर्ज का बुनियादी ताल्लुक़ तो आपके जहन, जिस्म और ज़िंदगी के बारे में आपके एहसासात और घरेलू उमूर से होता है। सारे बुर्ज अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो शमसी बुर्ज को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मगर आने वाले हालात का ज़्यादा बेहतर तखमीना हासिल करने के लिए आपको अपने शमसी, कमरी और ताले तीनों बुर्जों का इल्म होना चाहिए, और ये जानने के लिए आपको यकीनी तौर पर बाकायदा तौर पर आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। यानी हम जैसे तालब इल्मों से फ़ायदा आपको उठाना पड़ेगा। अब यहाँ जो सबसे अहम जो चीज़ आ रही है वो है अकरब और बुर्ज अकरब और मरीख दोनों का एक दूसरे से तालमेल, जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया। अब थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। अकरब जो है वो राज़ों का बुर्ज है, ठीक है, सीक्रेट्स का, पोशीदा सरगर्मियों का बुर्ज है। खुफिया और हसास अदारे जो हैं उनके रिलेटेड ये बुर्ज है। जासूसों का बुर्ज है, फ्रेंसिक तफ्तीशकारों का बुर्ज है। मगर जैसा कि हमने पहले बताया कि पुराने फल्कियाती सिस्टम के मुताबिक अकरब का जो हुक्मरान था, स्कॉर्पियन
उसका हुक्मरान जो है वो मार्स था। तो मरीख जंग जदल का हुक्मरान है, जोश व खरोश का स्यारा है, फटकते हुए जज्बात का स्यारा है। अकरब के साथ उसका मिलाप जो है ख़ासा बेजोड़ सा मालूम होता है, मगर इस वक्त मरीख अकरब को ख़ास गहरे तौर पर मुतासर करता नज़र आता है, क्योंकि अकरब का मौजूदा हुक्मरान स्यारा प्लूटो बुर्ज जद्दी में मौजूद है और साबका हुक्मरान स्यारा मरीख जो है बुर्ज सरतान में है। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बिलमुकाबिल खड़े हैं। और मरीख और प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला जो इन जंगों को हवा दे रहा है, जो मैदान जंग में नहीं बल्कि पस पर्दा रहकर लड़ी जा रही हैं। यूँ कहिए कि इस वक्त फ़ौजों से ज़्यादा जो है एजेंसियाँ इस वक्त बरसरे पेकार हैं। और ये जंगें तो हमेशा वैसे भी जारी रहती हैं, मगर इस वक्त इनकी तादाद और शिद्दत में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो चुका है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग और गज़ा तनाज़ा की वजह से हालात बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हो गए हुए हैं। इन्हीं हालात का शाखसाना है कि हमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादतें देखने को मिली। यही नहीं बल्कि इसराइल के वज़ीर आज़म जो थे नेतन्याहू, उसके घर पे भी हमला हो चुका। मरीख और प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला ऐसी ही कहानियों को जन्म दिया करता है, ऐसे ही अनयूजुअल से वाक़यात जो सामने आना शुरू हो जाते हैं। बुर्ज सरतान में मौजूद मरीख बुर्ज अकरब में तुलू होने वाले नए चाँद के साथ जो है ना वो ट्राइन बना रहा है। अकरब में मरीख की कुव्वत बढ़ जाती है, लेकिन सरतान इसके लिए ज़वाल का घर है, इसलिए इसकी ताकत और शिद्दत वैसी नहीं रहती जैसी कि आम हालात में हुआ करती है। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपके जहन में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले जो हैं कौन से ब्रूज हैं या कौन से लोग हैं। तो अगर इस तसलीस को जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले अफराद वो होंगे, अब मैं टेक्निकल थोड़ी सी बता, जिनके शमसी कमरी और ताले बुर्ज जो है ना वो चाँद के 6 डिग्री राइट पे या 12 डिग्री लेफ़्ट पे होंगे, यानी उसके मुखालिफ होंगे। तो अगर मैं उसकी जो उस वक्त स्टार पोजीशन है उसकी तश्कील के एतबार से देखूँ तो ये बुर्ज जो है, ये बुर्ज असद हो सकता है, बुर्ज सौर हो सकता है, बुर्ज दलो हो सकता है और बुर्ज अकरब, क्योंकि यहाँ तो डेफिनेट नया चाँद जन्म ले रहा है तो उसके असरात तो उसी हिसाब से ज़्यादा आएंगे। और ये इस वक्त जो है वो 6 से 9 डिग्री के ज़ाविये पर ये बुरूज जो है ना ये इस वक्त वाक़ हैं। और डियाना की मौजूदगी में इन बुरूज के हामलीन जितने भी इनसे मुतल्लिक़ लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर 2 राहें नहीं बल्कि 4 राहों पर भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा मसला आ जाए, इस तरह के ज़्यादा सिलसिले आ जाए। मैं तो 2 रास्तों की बात कर रहा हूँ, 4 रास्ते भी आपके सामने आ सकते हैं, अहम मोड़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ ज़रा आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा और मेरा ख़्याल है कि आपको अगर मुशावरत करके यहाँ चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। स्यारचा डियाना, अब इसका जिक्र मैं पहले कर चुका, अब दोबारा थोड़ी सी डिटेल से बता दूं कि ये बेसिकली ये क्या बला है। तो ये स्यारचा जो डियाना है ना, अगर इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखें तो इसको ये 3 इसके मुख्तलिफ इसके करैक्टर नज़र आते हैं। 3 एक करैक्टर होता है, इसके 3 रुख हैं। अब इसलिए इसको ट्रिपल देवी भी कहा जाता है, यानी 3 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एंगल पे ये अपना असरात दिखाती है। रूमी देवमाला जो थे उसमें उसे जंगल ब्याबान की देवी कहते थे। यूनानी देवमाला में यही देवी हमें आर्टेमिस के नाम से जो है ना वो नज़र आती है। वहाँ इसे शिकारी कुत्तों और तीर कमान के साथ मंसूब किया जाता है और कभी कभी इसके कंधे पर एक उल्लू बैठा हुआ भी दिखा दिया जाता है, यह नज़र आता है। अलामत नगारी तो ये जनरल समझाने के लिए चीज़ें होती हैं। असली बात यह है कि जहाँ ये स्यारचा कार फरमा होता है ना वहाँ हमें ज़िंदगी में कोई दोराहा या चौराहा यकीनन दरपेश होता है। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि एक और रुख ये भी है कि दोराहे के बजाय आपको जो है ना एक ऐसा चौक ऐसा जो है ना वो मंजिल आपके सामने आ जाए जिसकी शक्ल जो है बिल्कुल अंग्रेज़ी के हर्फ वाई की तरह अगर आप देखें कि इसमें एक तो होता है कि आप राइट पे जा सकते हैं, एक लेफ़्ट पे जा सकते हैं और एक वो होता है जहाँ से आप आए हैं वापसी का रास्ता भी उसमें मौजूद होता है। तो ये इसके लिए क्या लफ्ज़ बोलूँ, बस ये 3 जो है ना रास्तों वाला भी आपके पास सामने डायरेक्शन आ सकती है। तो इसलिए इसको शायद ट्रिपल देवी कहा जाता है कि ये 3 रास्ते आपके सामने भी ला सकती है। उसमें से आपको 1 का या 2 का या तीनों का इंतखाब करना, इट्स अप टू यू। डियाना को चांद की देवी के साथ भी मंसूब किया जाता है जिसे लियोना या सेलिना कहते हैं। डियाना को एक मुहाफ़िज़ देवी भी कहते हैं क्योंकि ये विरजन है, कुंवारी और इन ख़वातीन की हिफाजत करती है जो बच्चे को जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस वक्त तकलीफ़ में होती हैं, तो वहाँ भी ये उनका साथ दे रही होती है। इसी तरह चाँद को
ख़वातीन के जो फेमिनिन जो साइकिल है उसके साथ भी मंसूब किया जाता है। इसके साथ प्रेगनेंसी जो होती है ख़वातीन की उसके साथ भी मंसूब किया जाता है। इस वक्त डियाना चूँकि एक नए चांद के साथ मौजूद है, चूँकि डियाना शिकार की देवी भी है, इसलिए इसे ख़ुद मुख्तार ख़वातीन जो है, इंडिपेंडेंट ख़वातीन जो है, उनके साथ भी मंसूब किया जाता है। और इसके अलावा ये बच्चा जो होता है उसकी जब डिलीवरी प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें जो ख़वातीन जो होती हैं उनकी हिफाजत करना या उनको सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड करना, उनके लिए सहूलतें जो है ना वो पैदा करना, इससे भी डियाना का ताल्लुक़ बनता है। मरीख और प्लूटो का मुकाबला सबसे अहम जो है ना वो चीज़ आ गई। मरीख और प्लूटो का इस मौका पर मुकाबला बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ये नया चांद बुर्ज अकरब में तुलू हो रहा है। प्लूटो अकरब का मौजूदा हुक्मरान है और पुराने निज़ाम के मुताबिक मरीख जो है ना वो अकरब का साबका हुक्मरान हुआ करता था। इन दोनों के आमने सामने आने से पैदा होने वाली तवानाई नहायत शदीद होगी। मुकाबला है ना तो ज़्यादा टकराएगी इनकी एनर्जी जो है। तो सरतान जो है वो मरीख के लिए चूँकि ज़वाल का घर होता है, यहाँ आकर उसकी जज्बातियत में थोड़ा और इजाफा हो जाता है। मरीख और प्लूटो का मुकाबला बगावत, सरकशी और शोरश के जज्बात को जन्म दे सकता है। ज़ाती सतह पर आपके लिए हमारा मशवरा ये है कि इन दोनों अपने जज्बात को काबू में रखिएगा। जज्बात में कोई भी लम्हाती गलती बहुत बड़ा नुकसान करा दिया करती है। इस वक्त मरीख जो है ना बुर्ज सौर में था। अगर पुरानी बात हम देखें तो सौर में भी मरीख ज़वाल पजीर होता है। मरीख और प्लूटो की ये मुखालफत हमें अगले साल 3 जनवरी को और उसके बाद 27 अप्रैल को फिर देखने को मिलेगी, यानी 2025 की बात करूं। लेकिन 3 जनवरी को 2025 का जो मरीख है वो बुर्ज असद की पहली डिग्री पे होगा और प्लूटो बुर्ज दल्लो की पहली डिग्री पर। अप्रैल में मरीख जो है बुर्ज असद की तीसरी डिग्री पर होगा, जबकि प्लूटो भी बुर्ज दल्लो की तीसरी ही डिग्री पर होगा। ये तारीखें आपके इल्म में लाने का मकसद इल्मियत झाड़ना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि इस वक्त हालात में जो तुग़यानी और जज्बात में जो शिद्दत देखने को मिली है वो अगले साल आपको जनवरी और अप्रैल में भी देखने को मिल सकती है। मौजूदा हालात से हासिल होने वाले सबक उस वक्त आपके बहुत काम आ सकते हैं कि यानी इस वक्त आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला और अपने लिए रास्ता निकाला, अगर उसको आप ज़हन में रखेंगे तो ये आने वाला जो वक्त है उसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इस वक्त मरीख और प्लूटो दोनों घर बदल चुके होंगे। मरीख उस वक्त बुर्ज सरतान में है, इस वक्त बुर्ज सरतान में है, लेकिन उस वक्त बुर्ज असद में होगा। इसी तरह प्लूटो इस वक्त बुर्ज जद्दी में है, लेकिन उस वक्त बुर्ज दलो में होगा, यानी एक्वेरियस में होगा। इसलिए हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। एक और सियारचे का जिक्र आ गया, कैसेंड्रा। देवमालाई कहानियाँ जो है उनमें दिलचस्पी रखने वाले जो है लोग हैं वो कैसेंड्रा के किरदार से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये देवता जो अपोलो था उसकी तरफ से इसको मुस्तकबिली की पेशबंदी, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी सलाहियत इसको जो है अता की गई। और उसके साथ साथ इसको ये भी बद्दुआ कर दी गई थी क्योंकि इसकी पेशगोई पे यकीन नहीं करेगा। ये ऐसी ही बात है कि कोई बंदा बात करे तो आज वो बात तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं हो। तो इस सियारचे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आने वाले हालात की ख़बर दे सकता है। अब ये आप पे मुनसर है कि आप उस ख़बर पे यकीन करते हैं, एतबार करते हैं या कि नहीं करते। और इसके साथ नए चांद के साथ इसके मौजूद होने का एक ज़िमनी असर यह है कि आने वाले हालात वक्त के बारे में ठीक अंदाज़े लगाने में आप कामयाब हो सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरह होगा, और दूसरों को इसके बारे में आप बताना भी चाहेंगे, बता भी सकेंगे, लेकिन कोई आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। आपको अजीब सी झुंझलाहट हो सकती है और उस वक़्त बड़ी अजीब सी आपकी सोच होगी कि यार ये क्या है, मैं तो कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, इनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब बात करेंगे आपके बुर्ज पे। अगर हम फोकस करेंगे तो इस वीडियो का तो वैसे मकसद तो भी यही था कि आपके बुर्ज के बारे में जो है तो उसके बारे में जो भी गुफ्तगू आपके गोशगुजार कर दी जाए। लेकिन इस वक्त आसमान पे सियारचों की और सियारों की क्या पोजीशन है, मुस्तकबिल करीब में उसमें क्या तब्दीली आने वाली है, मुल्कों, जंगों और हुकूमतों की बातें बहुत बड़ी और बहुत बड़ी लंबी होती हैं। अगर मैं इसको जिक्र हो जाऊँ तो घंटों चलता रहेगा और हम में से ज़्यादातर को इनमें से वैसे कोई दिलचस्पी भी नहीं होती, अगर कि हमारी ज़िंदगी पर ऐसी अमूर का बहुत गहरा असर ज़रूर पड़ता है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी कैसी है। वीडियो के बकिया हिस्से में अब हम इसी बात पर फोकस करेंगे
कि ये हाउस वाइज क्या होता है। मगर बात आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा नुक्ता, बेशक आप मुल्की सरकारी और जंगी जो मामलात हैं उनमें दिलचस्पी नहीं लीजिएगा, मगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी आपको इस अहम और दोराहे और नाजुक मोड़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा जो डियाना की बदौलत सबको दरपेश होने वाला है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि मरीख और प्लूटो की मुखालफत के बायस दुनिया में भी और आपकी ज़िंदगी में भी सरकशी और बगावत के हालात पैदा हो सकते हैं। आपका बुर्ज कोई भी हो, मरीख और प्लूटो की बाहमी नज़रात आपकी ज़िंदगी के लिए अहम असरात पैदा कर सकेंगे। जी, बात शुरू करते हैं हम कि बुर्ज पर जो इसके क्या क्या असरात होते हैं। उसमें मामूल हम शुरू करेंगे बुर्ज अमल से, एरीज़। अब एरीज़ वालों के 8वें घर में ये नया चांद जो है ना वो तुलू होगा। जैसा कि हमारे क़ारीन जानते रहते हैं, नाजरीन भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 8वें घर का ताल्लुक़ जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, तजदीद हयात नौ से होता है। तो इसे मौत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये घर क़ुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज़ में मौत हमें अपने वजूद का एहसास दिलाना शुरू कर देती है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अदराक करें कि मौत हमेशा हमारे नज़दीक ही रहती है, हमारी ज़िंदगी का जो है ना वो बिल्कुल साथी है। ज़िंदगी की चंद रोज़ा मोहलत तो किसी वक्त भी ख़त्म हो जानी है, और इसलिए हमें इसे बेकार कामों में गंवाने के बजाय इस अंदाज़ में सर्फ करना चाहिए कि दीनों दुनिया की भलाइयाँ समेट लें, बेहतर है दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाएँ। बहरहाल नए चाँद के साथ बुर्ज अकरब में अतारत भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो है ये जो नया चाँद है मरीख के साथ जो है ना वो तसलीस भी बना रहा है। अब यहाँ ये देखना कि इस बुर्ज के हामिल जो लोग हैं उसके लिए उनके लिए जो है ना ये नए चाँद की अहमियत बहुत ज़्यादा इस वक्त होगी। मरीख इस वक्त आपके चूँकि चौथे घर में है, जिसका ताल्लुक़ है वो घर यानी मकान, घर वालों, ज़ाती घरेलू ज़िंदगी और दीगर घरेलू उमूर से है। इस तसलीस का तीसरा कोना जो है वो प्लूटो है। अब प्लूटो जो है वो आपके 10वें यानी करियर के घर में मौजूद है, यानी तसलीस का एक कोना आपकी घरेलू ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, दूसरा पेशा वराना ज़िंदगी को, और इन दोनों के बीच में नया चांद बैठा हुआ है जो 8वें घर के उमूर में आपको एक नए आगाज़ की जो है ना वो खबर सुना रहा है। मरीख और प्लूटो के आमने सामने होने की वजह से घरेलू और पेशा वराना ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने के लिए आपको खासी जद्दोजहद करना पड़ सकेगी। डियाना की मौजूदगी जो है, सियारचा की बात कर रहा हूँ, डियाना सियारचा की जो मौजूदगी ये भी इशारा देती है कि ज़िंदगी के इन दोनों हिस्सों में कोई नया मोड़ आपके सामने आ सकता है, कोई अहम फ़ैसला जो है वो करने का मरहला जो है वो दरपेश आ सकता है। इस फ़ैसले का ताल्लुक़ शायद आपके करियर से हो, लेकिन ये आपकी घरेलू ज़िंदगी भी जो है ना इससे चुके उसको भी मुतासर कर रहा है। हो सकता है कि करियर की मजबूरियाँ आपको घर छोड़कर किसी और मुल्क में मुंतकिल होने पर या जाने पर मजबूर कर दें। शायद यही वो अहम फ़ैसला है जिसकी खबर हमें डियाना की तरफ से मिल रही है। ख़ुद ही सोचिएगा कि अपना घर छोड़कर किसी और मुल्क में मुंतकिल होना कोई छोटा फ़ैसला तो यकीनी तौर पर नहीं होता है, और इससे किसी भी इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुतासर होती है उसका अंदाज़ा तो वही कर सकते हैं जो इस फेज़ से गुजर चुके। नए चाँद के आसपास के दिनों में अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना घरेलू तशद्दुद की सूरत हाल जो है वो आपके सामने आ सकती है। घर में कोई मार कुटाई वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। आपकी वजह से आपके किसी प्यारे को जिस्मानी और जज्बाती अजियत से भी गुजरना पड़ सकता है। मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसी हरकतें बाज़ औक़ात उम्र भर का पछतावा भी बन जाती हैं। 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक के अयाम इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर अहम साबित होंगे। बेहतर होगा कि इन दिनों कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो घर से दूर गुजारा जाए, क्योंकि घर में रहेंगे तो घर में फिर वो काम ख़राब होना शुरू हो सकता है। तो इसलिए एहतियात करना चाहिए, यानी अपनी रूटीन को फॉलो करते रहिएगा। घर में ज़्यादा वक्त गुजारने की बजाय अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। मरीख और प्लूटो की खींचातानी जो है नरगसियत और पावर प्ले यानी इख्तियारात की कशिश को जन्म दे सकती है। इस हवाले से भी मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है ना आपके सामने ना आ जाए। नए चाँद के बाद जो है 6 माह के दौरान आपकी घर की जो तज़ीन व आराइश है और तामीर व मुरम्मत जो है उसके हवाले से भी आप अहम इक़दाम कर सकेंगे। 8वें घर के हवाले से एक अहम पहलू ये भी है कि जब ये घर क़ुव्वत में आता है तो गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो जाते हैं। ये वो पैसा होता है जिसे कमाने के लिए आपने इटसेल्फ कोई तगदो नहीं की होती, फिर भी ये आपको मिल जाता है। ख़ानदानी विरासत में हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा किसी तरह की लॉटरी आपकी निकल सकती है, कोई पुरानी सरमायाकारी नफ़ाबख्श साबित हो सकती है। ऐसा पैसा आपके जीवन साथी के तवस्सुत से भी आप तक पहुंच सकता है। मरीख और जुनू, ये पहले इन सियारों का जिक्र होता रहता है जुनू का,
तो उनके दरमियान में बनने वाली जो तरबी है उससे पता चलता है कि जीवन साथी के तवज्जुह से गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कान ज़्यादा ख़ास से ज़्यादा रोशन है। और इसके अलावा ये वो पैसा है जो अकेले आपकी मिल्कियत नहीं होता है, बल्कि आप दोनों इसमें बराबर के शरीक होते हैं। वैसे जीवन साथी होने का मतलब भी यही है कि आप दोनों एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक है। तो चूँकि लाइफ पार्टनर है तो अगर उसके पास कुछ है तो वो भी समझिएगा कि आप ही का है। नए चांद के बाद के जो 6 माह है इस हवाले से सूरत हाल को और ज़्यादा ये वाज़ेह कर देंगे। इसके अलावा जूनों के हवाले से एक और अहम बात यह कि साउथ नोड के साथ ये आपके 7वें घर में मौजूद है। इसकी वजह से आपके देरीना जज्बाती ताल्लुकात शिकस्त रेस या तोड़ फोड़ का जो है ना वो शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हर ताल्लुक़ की एक ना एक तो वैसे एक्सपायरी डेट होती है, तो ये समझ लीजिएगा कि जो ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ रहा है उसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है और अल्लाह की तरफ से आपको इसका बेहतर मुतबादल अता कर दिया जाएगा, मिल जाएगा। आपके पहले घर में चैरून की मौजूदगी से पता चलता है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी का कोई पुराना ज़ख़म जो है वो इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहा है। इस ज़ख़म का ताल्लुक़ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से भी हो सकता है और घरेलू ज़िंदगी से भी। ज़ख़म भरने के दौरान थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, मगर यकीन कीजिएगा कि नतीजा जो है वो आपके हक़ में बहुत बेहतर निकलेगा। बुर्ज सौर टॉरस, ये नया चांद जो है टॉरस वालों के 7वें घर में थ्रू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ जो है तवील मुद्दती जो मुआहदे हैं, शराकत दारियाँ हैं, उनसे होता है। ये मुआहदे और शराकत दारियाँ कारोबारी भी हो सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं, अरमानवी और क्या कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के मामलात से भी हो सकती हैं। तो नए चांद के साथ इस घर में डियाना और अतारत भी मौजूद है। डियाना की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आपको पुराने मुआहदों और शराकत दारियों के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने का मरहला दरपेश हो सकता है। नए चांद की मौजूदगी बताती है कि इन हवाले से कोई नया आगाज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। नए चांद के साथ यहाँ तारत भी मौजूद है जो आपके 5वें घर का हुक्मरान है। 5वें घर का ताल्लुक़ आपकी रुमानवी और जिनसी ज़िंदगी से होता है। तारत की यहाँ मौजूदगी इन रुझानात को मज़ीद तक़वियत देती नज़र आती है जो 7वें घर में नए चांद के ज़हूर की बदौलत पैदा हो रही है। नए चांद के बाद के 2 हफ्ते और उसके बाद अगले 6 महीनों के दौरान कोई नया कारोबारी या जज्बाती ताल्लुक़ शुरू होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। लेकिन डियाना की मौजूदगी ये इशारा भी देती है कि ऐसा कोई काम शुरू करने का फ़ैसला जितना अहम होगा उतना सेंसिटिव भी होगा, नाजुक भी होगा। आपके लिए ये फ़ैसला करना आसान नहीं होगा कि दस्तयाब रास्तों में से आपको जो है ना किसे इख्तियार करना चाहिए, दाईं जानब जाना चाहिए या बाईं जानब चाहिए या फिर वापस ही पलट जाना चाहिए। और कभी उम्मीद ये है कि बेहतर फ़ैसला करने के लिए आपको कुदरत की तरफ से मदद और रहनुमाई ज़रूर मिल जाएगी। तीसरे घर में उसकी वजह से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपके अच्छे कामों जो उनका कामों का अजर जो है वो कुदरत की तरफ से आपको मिलने वाला है। दूसरी तरफ आपके 9वें घर में प्लूटो मौजूद है और मरीख के साथ नज़रात का तबादला कर रहे हैं। इन दोनों के गठजोड़ से पैदा होने वाली तवानाई आपकी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों और असातिज़ा के हवाले से किसी अहम पेशरफ्त को जन्म दे सकती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के आलात जैसा कि फ़ोन और कंप्यूटर वगैरह आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे आलात के ज़रिए होने वाली गुफ्तगू बहुत इंकशाफ अंगेज़ और दिल दहला देने वाली भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं कि आप हैरान हो जाए कि अच्छा ये ऐसे कहा था, या सोचा भी नहीं था आपने। कोई ऐसी बात खुलकर आपके सामने आ सकती है कि आप हिल के रह जाएंगे। नए चांद के बाद के 2 हफ्तों और 6 महीनों के दौरान इस हवाले से सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तीसरे घर में मरीख की मौजूदगी किसी छोटे बहन भाई के साथ आपका झगड़ा भी करवा सकती है, इस हवाले से मुहतात रहिएगा। 7वें घर में नए चांद का ज़हूर और डियाना की मौजूदगी कानूनी मामलात में खुसूसन मुआहदों में किसी अहम पेशरफ्त को सामने ला सकती है। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि माजी में जिन कागजात पर आपने रवादारी में क्या कहते हैं मुरव्वत में रवादारी में या किसी पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हुए अगर आपने साइन कर दिए होंगे तो उनके हवाले से कोई चौंकान देने वाली शॉकिंग को न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। और अब यहाँ यही मैं कहूँगा कि दुआ करिएगा कि ये जो है ना शॉकिंग न्यूज़ आपके हक़ में हो, आपके लिए बेहतर हो। ऐसे कानूनी उमूर आपके दरीना जज्बाती ताल्लुकात जैसा कि ज़वाजी रिश्ते में कोई बड़ी तब्दीली लाने का सबब बन सकते हैं। अतारत के साथ टाइफन नामी सियारचा भी जिसे तूफ़ानों के साथ मनसूब किया जाता है, ये दोनों एक जगह मौजूद है। 7वें घर में नए चांद के साथ इसकी जो मौजूदगी है वो 7वें घर से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनमें किसी तूफ़ान को जन्म दे सकती हैं। खैर
जो होना है वो तो होना ही है। इस बारे में ज़्यादा सोच के अभी आप खुद को हल्कान मत कीजिएगा। जब वो कहते हैं ना कि जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन यह है कि जब ये सूरत हाल सामने आएगी किसी तरह के भी कन्फ्यूजन की या कोई तूफ़ान की, इमरजेंसी की, तो उस वक्त आपकी सलाहियतें बेदार होंगी, एक्टिव होंगी और कुदरत की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर रहनुमाई आपकी की जा रही होगी। बुर्ज जौज़ा जमनाय, नया चांद जो है जमनाय वालों के छठे घर में तलू हो रहा है। इस घर को रोज़मर्रा के मामूलात और रोज़गार के उमूर जो है और उसके अलावा सेहत से भी मंसूब किया जाता है। तो इस नए चांद के साथ आप देखिएगा कि 3-4 सियारचे जो हैं, यानी डियाना है, टाइफन है और उसके बाद अतारत भी इसी घर में मौजूद है। डियाना की मौजूदगी जो है वो बताती है कि अपनी ज़िंदगी के उन उमूर के बारे में आपको अहम फ़ैसले करने का मरहला दरपेश आ सकता है। किसी भी, ये जो मैंने जिक्र किया अभी, इनमें से किसी भी शोबे से मुतल्लिक़ कोई अहम फ़ैसला करना पड़ेगा। टाइफून की मौजूदगी किसी तूफ़ान को जन्म देने का सबब बन सकती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं होती है, क्योंकि जब आप अच्छे फ़ैसले करते हैं तो कुदरत आपकी रहनुमाई करती है और आपका साथ देती है। और इसके साथ साथ हमारा ईमान है कि कुदरत की तरफ से जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। और अगर टाइफून की तरफ से कोई तूफ़ान भी आएगा तो उसमें भी हमारे लिए कुछ बेहतरी या खैर का कोई पहलू ही पोशीदा होगा। और इस मौका पर रोज़गार और सेहत के हवाले से आपके फ़ैसले जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। इसके अलावा मौजूदा नज़रात के तहत आप ख़ुद को किसी दुराहे पर जो है ना वो खड़ा हुआ पाएंगे और आपको फ़ैसला करना होगा कि दाईं तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है या फिर वापस पलटना है। ये बिल्कुल वो वाई वाली पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। छठा घर जो कुव्वत में आता है तो आप जो है ना, आप खिदमत आपकी इस तरह से करता है कि आप अपने पुराने कर्ज़ जो है ना उतारने के वाक़े आपको जो मिलते हैं उससे आप फ़ायदा उठा लेते हैं, अपने पुराने कर्ज़ उतार लेते हैं। जब हम माँ बाप की खिदमत करते हैं तो उनकी इस मेहनत का मुआवजा जो है ना डेफिनेट हमें उसका सिला भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, जिस तरह से भी है। जब हम उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है। और चूँकि उन्होंने हमारी जो भी परवरिश की है, सारा कुछ हमारी जो ट्रेनिंग की होती है ना, तो ये बहुत थोड़ा सिला होता है कि हम माँ बाप की अपनी खिदमत कर पाएँ। और इसके अलावा इसी तरह जब हम दूसरे लोगों की या दूसरे इंसानों की खिदमत करते हैं तो इन एहसानों का जो है ना थोड़ा बहुत बदल जो है वो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन सारा काम जो होता है वो कुदरत ने संभाल के रखा होता है। वो किस मौके पे आपको अता करे, ये जब अता होता है तो फिर समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो वैसे इन नज़रात के तहत जो है ना माली नोयत के जो कर्ज़े उतारने का मौका मिल सकता है, और अगर उस वक्त ज़रूरत पेश आ जाए तो आपको नए कर्ज़े जो है वो हासिल करने में भी आसानी हो जाती है। अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ या कारोबारी तौर पर कुछ ऐसे आपने प्लानिंग कर रखी है, आपकी मनसूबाबंदी अच्छी है, तो इन्हें अमली शक्ल देने के लिए अगर आपको सरमायाकारी की जो है ना वो ज़रूरत है या तलाश है, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप कोशिश करिएगा, आपके मामलात सेटल हो जाएंगे। और अगर आप सेहत के हवाले से अपने मामूलात में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो भी इसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा साबित होगा। यह भी ध्यान में रखिएगा कि दूसरे घर में मौजूद जो है मरीख और 8वें घर में मौजूद प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला हो रहा है। ये नज़र आपके माली उमूर में आर्जी तौर पर बहरानी कैफियत जो है ना वो उसको जन्म दे सकती है, मगर इंशाल्लाह जल्दी मामलात जो है ना वो सीधे हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात भी मौजूद है, मगर पैसा ये वाला पैसा जो है वो सीधे स्वभाव आपकी झोली में नहीं गिरेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि 2-4 वो क्या कहते हैं रुकावटों को अबूर करके 2-4 मोड़ कटे, इधर से उधर करके फिर एंड पे आप तक पहुंच जाए। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो पेचीदगियाँ हैं उनको अगर आप सुलझा लेंगे जल्दी तो ये पैसा जल्दी आप तक पहुंच पाएगा। इसके अलावा ये ऐसा पैसा जो है वो विरासत की शक्ल में भी आ जाता है। पुरानी सरमायाकारियाँ जो की होती है, मदनी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उसकी शक्ल में आ जाता है, उसमें से मुनाफा मिल जाता है। और ये पैसा जो होता है वो आपके जीवन साथी के तवस्सुत से भी आप तक पहुंच सकता है। इसके अलावा तवील मुद्दती जो सरमायाकारी है, यानी फॉर द लॉन्ग रन आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके हवाले से भी कोई अहम पेशरफ्त जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरे घर में मरीख की मौजूदगी आपके माली उमूर के लिए साथ साबित हो सकती है। पैसा कमाने के हवाले से आप ज़्यादा मेहनत, लगन और जोश व खरोश का मुजाहरा कर सकेंगे। चांद आपके चौथे घर का हुक्मरान है
और इस वक्त छठे घर में मौजूद है। इससे इशारा मिलता है कि किराए पर ली गई ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको बाज़ इश्यूज़ का सामना हो सकता है। मुस्तकबिल करीब में आप ऐसे अहम उमूर जो हैं उनके बारे में कोई फ़ैसला जो है ना वो करेंगे तो यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल साबित हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, ये नया चांद आपके 5वें घर में तलू हो रहा है। गैर संजीदा मोहब्बत, तख्लीकी सरगर्मियाँ, तफरीहात, किस्मत आजमाई के खेल और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चों के उमूर हैं यह घर उनसे मंसूब किया जाता है। नए चांद के साथ डियाना और अतारत भी इसी घर में मौजूद हैं, जहाँ नया चांद आपको इस घर के उमूर में एक नया आगाज़ फराहम करेगा। यानी चांद भी नया है, आगाज़ भी नया है। वहीं डियाना की मौजूदगी की बदौलत इन तमाम उमूर में आपको आप अपने आप को किसी ऐसे मुकाम पे, ऐसे नुक्ते पे खड़ा पाएंगे जहां आपके सामने फ़ैसला करने के लिए एक से ज़्यादा तजावीज़ भी होंगी, मशावरत भी होंगी, रास्ते भी होंगे, डायरेक्शंस आपको मिलेंगी। तो उस वक़्त आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि अब मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये फ़ैसला जो आपको करना है बड़ा सोच समझ के करना है, जज्बातियत से हट के करना है, क्योंकि ये जो फ़ैसला है आपका ये आपके मुस्तकबिल के लिए यानी आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल साबित होगा। जब 5वां घर कुव्वत में आता है तो जो औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी मुरादें बराने के इम्कानात भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, क्योंकि इस घर का ताल्लुक़ बच्चों से है और तख्लीकी जौहर से भी इसी घर को मंसूब किया जाता है। मरीख़ इस साल 4 सितंबर को आपके पहले घर में दाखिल हुआ था, तब से आपके मिजाज में मरीख़ की खसूसियत नुमायाँ जो है वो होने लगी हैं। अब आपको फ़ैसला करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। पहले आप ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी या थोड़ा डिले कर लेते थे, सुस्ती थी या आराम से। अब आप जब से 4 सितंबर के बाद से आपका अपना रवैया, आपका बिहेवियर खासा चेंज हो चुका, आपके मिजाज में तेज़ी आई हुई है। आप फौरी तौर पे क्विक डिसीजन कर रहे हैं और आप ये फ़ैसला करके देख सकते हैं ख़ुद को कि मरीख़ ने कितने असरात मुरतब किए आप पे। इसके अलावा आपको गुस्सा भी अब ज़्यादा आना शुरू हो गया, ज़्यादा जज्बाती आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अपने अहदाफ़ के जो हुसूल है उसके लिए और मकासद पूरे करने के लिए आप ज़्यादा एक्टिव जो है ना वो तौर पे काम कर रहे हैं और सरगर्मी से काम करने लग गए। इसके अलावा आपने बहुत सारी गैर ज़रूरी जो चीज़ें थी या अशिया थी या आदत थी वो अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक चुके हैं। आप फालतू चीज़ों की तराश खराश करते रहना मरीज़ का वैसे भी खासा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को उनमें कमी बेशी करता रहता है। अपने मिजाज की ये तब्दीली आपने ख़ुद भी नोट की होगी और इसका सिलसिला जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक मरीज़ आपके घर में, पहले घर में यहाँ मौजूद रहेगा। और ये तख्लीकी नौइयत के काम करने वाले जो अफराद हैं ना, ख़ास तौर पे ये उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा साद नज़रात हैं। और अगर आप किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं तो ये नज़रात आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेंगी। अतारत की 5वें घर में मौजूदगी की वजह से बच्चों के साथ ताल्लुकात जो हैं आपके उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है, अप्स डाउन आ सकते हैं बच्चों के साथ ताल्लुकात में। और टाइफन के जो असरात के तहत बच्चों की ज़िंदगियों में तुग़यानी पैदा हो सकती है, तूफ़ान से आ सकते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल आ सकती है जिसका असर जो है वो आपके साथ उनके ताल्लुकात पर भी पड़ सकता है। तो 7वें घर में मौजूद है प्लूटो और पहले घर में मौजूद है मरीख़। ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिलमुकाबिल हैं, जो मुकाबले में हैं इस वक्त। तो उसकी वजह से आपके जो पुराने जज्बाती और ख़ास तौर पे दरीना ताल्लुकात है ना, फौरी तौर पे जो चल रहे हैं जज्बाती ताल्लुकात तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो आपके दरीना ताल्लुकात है, बहुत ज़्यादा देर से ताल्लुकात है, तो उन पे बहुत ज़्यादा इसका जो असर पड़ सकता है। जब आपके नज़रियाती इख्तलाफात होंगे अपने दरीना साथियों के साथ तो यकीनन वहाँ झगड़ा होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तलखी हो सकती है, रंजिश हो सकती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल आपने खुद से करना है और इसका जो ज़्यादा ज़ोर होगा वो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, एहतियात करनी होगी। चौथे घर में जोनों की जो मौजूदगी है वो आपके घरेलू उमूर को मुतासर कर सकती है। घरेलू उमूर पर और ख़ुसूसन किराए पर जो ली गई जगह है, ज़मीन और जायदाद है या उससे रिलेटेड जो कानूनी मुआहदे हैं, आपने कुछ लीगल एग्रीमेंट्स अगर किया हुए हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा जो है इसका असर पड़ेगा और ज़्यादा
आपको नुमाया तौर पर ये असरात वहाँ नज़र आ सकते हैं। उनमें जो भी कुछ गड़बड़ होगी, जो इन्वायरमेंट चेंज होगी, तो आप कुछ अच्छे तरीके से सेटल करने की कोशिश कीजिएगा। जज्बाती नहीं होना आपने, बल्कि बड़ा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उसका नतीजा निकालना, और आप नतीजा निकाल लेंगे, क्योंकि अतारद यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा होगा। और यह भी हो सकता है कि जब उसका कोई हल नहीं निकलता, या आप समझते हैं कि ये यूज़लेस हुआ ये एग्रीमेंट आपके लिए, तो आप उस ऐसे एग्रीमेंट जो है ना उनको ख़त्म करने का भी फ़ैसला कर सकते हैं। और ऐसे फ़ैसले जो होंगे उनमें आपका जीवन साथी है या पुराने आपके दोस्त अहबाब हैं, वो शायद आपसे मुत्तफ़िक ही ना हो, आपसे इत्तफ़ाक़ ही ना करें, और वो कहेंगे नहीं ये गलत कर रहे हो आपके लिए। और यही वजह जो है आपके दोनों के दरमियान जो नुक्ता नज़र होगा वो नुक्ता इख्तलाफ बन सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसे इख्तलाफात को शिद्दत की तरफ माइल नहीं होने दीजिएगा, वरना नाखुशगवार जो लड़ाई होती है वो उसके बाद झगड़ा और तलखी की तरफ आगे बढ़ जाती है, और उसका फिर रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं आते। तो ये इस नए चाँद के हवाले से मुख्तसर मुद्दती रुझानात हैं। तवील मुद्दती रुझानात का ताल्लुक़ जो है आपके बच्चों और आपके तख्लीकी प्रोजेक्ट्स से हो सकता है। इनसे मुतल्लिक़ रुझानात आने वाले 6 माह के दौरान जो है वो वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे। बच्चों और तख्लीकी कामों के हवाले से आपके फ़ैसले इन अमूर पर गहरे असरात मुरत्तब करेंगे। यानी जो कुछ भी होगा उसमें बेसिक जो इकाई है वो आपकी अपनी ज़ात है, आपके फ़ैसले हैं, आपकी सोच है। तो इसलिए आपको ज़रा सोच समझ के ही सारे काम करना चाहिए। बुर्ज असद लियो, ये नया चांद जो है ये लियो वालों के चौथे घर में तुलू हो रहा है। इस घर का तल्लुक़ आपके दुनियावी जो प्रैक्टिकल जो आपका घर है, वो जायचे के घर की बात हो रही थी, ये आपके प्रैक्टिकल लिविंग का जो आपका घर है दुनियावी तौर पे या मकान है, तो वो घरेलू अमूर है और घरेलू ज़िंदगी जो है उससे रिलेटेड है। नए चांद के साथ डियाना की मौजूदगी से पता चलता है कि जहां आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा, वहीं घर बार के हवाले से भी आपको कोई अहम फ़ैसला करने की घड़ी जो है ना वो दरपेश हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों के साथ साथ तारद और तूफ़ानों का सियारचट टाइफन भी आपके चौथे घर में मौजूद है। लिहाजा घरेलू अमूर में तूफ़ान की सी जो सूरत है या कैफियत है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये नज़रात इशारा देती हैं कि जिस फैसले का जिक्र हम कर रहे हैं उसे निपटाना आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं होगा, मगर जब सर पे आन पड़ेगी ना तो फ़ैसला करना यकीनी तौर पर मुश्किल तो होता है, लेकिन करना ही पड़ता है। तो उस वक्त आप कर गुजरेंगे और यकीनन बेहतरी करेंगे। 12वें घर में मरीख की मौजूदगी इशारा दे रही है कि पसे पर्दा चलने वाले मामलात में तेज़ी आ गई है। माजी की गलतियों के नताइज से नबरदाज़मा होना पड़ेगा, यानी जो पहले गलतियाँ की हुई थी उनके नताइज जो हैं अब सामने आने से आपको उनका मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है कि माजी की वो जंजीरें टूट जाएँ जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हुआ, आपका रास्ता रोका हुआ। कुछ ऐसी बंदिशें होती हैं या किसी भी शक्ल में ये रिश्ते तल्कात के हवाले से भी होती हैं, मुआहदों के हवाले से होती हैं, हालात की वजह से होती हैं। तो ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से ये भी मुमकिन है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपकी रुकावटें या आपकी पाबंदियां ख़त्म होंगी या आपको रास्ता साफ मिलेगा। तो ये भी मुमकिन है कि आप अपना घर बार छोड़ के दुनिया की सैर करने को ही चल पड़ें, सारी कसर निकाल दें। और इसमें यह भी हो सकता है कि इसके लिए आप तालीम के हुसूल को जो बुनियाद बना लें, या तालीमी मजबूरियाँ आपको इस तरफ ले जा सकती हैं। छठे घर में मौजूद प्लूटो और 12वें घर में मौजूद मरीख की बाहमी मुखालफत जो है वो सेहत और रोज़मर्रा के अमूर के हवाले से कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर सकती है। आपको ऐसी आदतों से जान छुड़ाने का मौका भी मिल सकता है जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। खाने पीने की बुरी आदतें और नशा वगैरह करने की इल्लत जो है उससे निजात हासिल करने में आसानियाँ आपको मुयस्सर आ सकेंगी। और ये सबसे बड़ी बात है, कुदरत की तरफ से ये इनाम है कि आपकी जो नेगेटिविटी है आपके अंदर या मनफी आपके आते हैं उनसे आप बासानी जान छुड़ा सकेंगे। 2008 में प्लूटो आपके छठे घर में आया, तब से अब तक आपके काम करने के अंदाज में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं। इसके अलावा मरीख चंद दिनों बाद आपके पहले घर में दाखिल हो जाएगा और प्लूटो भी घर बदल कर 7वें घर में मेहमान बन जाएगा। ये तब्दीलियाँ आपके किसी दैरीना ताल्लुक़ को ख़त्म करने का जो है ना उसकी बुनियाद बन सकती हैं। इसमें अगर अभी तो वक्त है लेकिन इसका जिक्र हम अभी से कर रहे हैं ताकि आप जहनी तौर पर अपने आप को तैयार कर सकें। मरीख आपके तीसरे घर में मौजूद जो जूनों के साथ तरबीब भी बना रहा है। ऐसे में आप किसी कानूनी मुआहदे को ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकते हैं। इस कानूनी मुआहदे का तल्लुक़ आपकी कारोबारी ज़िंदगी से भी हो सकता है और घरेलू और ख़ानदानी ज़िंदगी से भी।
तीसरे घर में साउथ नोड की मौजूदगी इस रुझान को मज़ीद तक़वियत जो है ना वो दे रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ एहतियात करना होगी। छठे घर में प्लूटो की मौजूदगी और मरीख के साथ उसकी मुखालफत इशारा देती है कि रोज़गार के अमूर में कोई बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ ख़ास तौर पर इससे मुतासर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके काम करने का अंदाज़ और तरीका ही बदल जाए। इस हवाले से छोटी छोटी तब्दीलियाँ तो आप तब से देख रहे होंगे जब से प्लूटो आपके छठे घर में आया है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, अब ये अमल यकलख्त नुक्ता अरूज को पहुँच सकता है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये नया चांद जो है वर्गो वालों के तीसरे घर में तलू हो रहा है। नए चांद के अलावा इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे भी मौजूद हैं। अतारत भी यहाँ जनाब अपना वजूद बरकरार रखे हुए, जिसकी वजह से इस घर की क़ुव्वत में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। तीसरे घर को इल्मी, अदबी, मशागल और इज़हार अबलाग यानी कम्युनिकेशन के साथ मनसूब किया जाता है। डियाना की मौजूदगी जो है वो इशारा देती है कि इस घर के अमूर के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने का बहुत करीब है। आपको दोराहे का सामना होगा और फ़ैसला करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए या वापसी की राह ली जाए। अब ये आपको सोचना है, और ये जब ये सूरत हाल आएगी तो उस वक्त आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और अपने जज्बात पे ज़रूर कंट्रोल रखिएगा। अतारत जो है टाइफून की मौजूदगी, दोनों की अतारत और टाइफून की मौजूदगी इस घर के अमूर में कोई तूफ़ान भी उठा सकती है। ये सारे जो मामले हैं आपके, इनमें ये ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अपनी ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आपको कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आजकल जो हम कम्युनिकेशन के लिए ऑनलाइन टूल्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो उसमें कुछ भी जो है ना सिलसिला नए से नई चीज़ आती है, तो इस वजह से आप कोई भी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों, खुसूसन बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप अपनी तालीमी काबिलियत जो है उसको बढ़ाने की तरफ माइल हो सकते हैं और कोई नया हुनर यानी कोई स्किल सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए ये एक नया आगाज़ भी होगा और एक अहम फ़ैसला भी। 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके करियर के लिए बहुत साथ साबित हो सकती है। अगरचे मुश्तरी इस वक्त रुजत का शिकार है, फिर भी इसकी मुस्बत ताकत में ज़्यादा कमी वाक़ई नहीं होगी। 11वें घर में मरीख की मौजूदगी जो है ये इशारा दे रही है कि आपके दोस्त आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेंगे, बशर्ते कि आप दोस्तों के से बना कर रखें। ये नहीं होगा कि वो चल के आपके घर आ जाएंगे तो आपको इतनी इज्जत दे देंगे, लेकिन आपको भी खुद से कुछ करना पड़ेगा। 11वें घर में मरीख और 5वें घर में प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला जो है वो ख़ासी अहमियत रखता है। 11वें घर का ताल्लुक दोस्तों, ग्रोही सरगर्मियों यानी मिलजुल कर जो किए जाने वाले काम और इन ख्वाहिशात से होता है जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। जबकि 5वां घर जो होता है वो गैर संजीदा मोहब्बत, तख्लीकी सरगर्मियों, तफरीहात, किस्मत आजमाई के खेलों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ ताल्लुक़ रखता है। 11वें घर में जो मरीख की मौजूदगी है वो आपके हल्का अहबाब में अहम तब्दीलियाँ पैदा करने का सबब बन सकती है। कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और नए दोस्त उनकी जगह ले सकेंगे। 5वें घर में प्लूटो की मौजूदगी इशारा दे रही है कि दोस्तों के हवाले से आपको तवाज़ुन बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। किसी दोस्त के साथ धमाका खेज झगड़ा जो है ना वो हो सकता है, मुहतात रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बात काबू से बाहर निकल जाए। मरीख और प्लूटो इनके दरमियान में बनने वाली जो नज़रात हैं वो इशारा दे रही है कि इस झगड़े का ताल्लुक माली मामला से होगा। किसी दोस्त के साथ रुपए पैसे के लेन देन पे कुछ ऐसा मामला होगा जिस पे कुछ झगड़ा हो सकता है। दूसरे घर में मौजूद जोनो इस रुझान को मज़ीद तक़वियत दे रहा है, यानी पुश कर रहा है झगड़ा बढ़ाने के लिए। नए चांद के आसपास के दिनों में यानी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इस हवाले से आपको खुसूसी तौर पर एहतियात बरतनी होगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये नया चांद आपके दूसरे घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक माली उमूर से होता है। नए चांद के अलावा यहाँ डियाना, टाइफन और अतारत भी मौजूद हैं। नया चांद माली उमूर में आपको एक नया आगाज़ फ्राहम करने का सबब बन सकेगा, लेकिन डियाना की मौजूदगी आपको किसी अहम फैसले पर मजबूर कर सकती है। मीज़ान के लिए फ़ैसले करना आसान नहीं होता क्योंकि ये हर हाल में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना है कि जब भी ये फ़ैसला कर लेते हैं तो सोच समझ कर अच्छा फ़ैसला करते हैं। नए चांद की रोशनी में बहुत से तारीक पहलू उजागर हो जाएंगे। ऐसी बातों का इल्म हो जाएगा जो पहले आपकी निगाहों से ओझल थी। रुपए पैसे के हवाले से गैर यकीनी कैफियत ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे में अच्छा फैसला करने में आसानी होगी। वैसे टाइफन और अतारत की मौजूदगी में माली उमूर में तूफ़ानी सूरत हाल देखने को मिल सकती है, लेकिन उम्मीद है कि हालात ज़्यादा परेशान कुन सूरत जो है ना वो इख्तियार नहीं करेंगे। खाने पीने के उमूर में भी कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। आप क्या खाते हैं और किस अंदाज में खाते हैं, इस हवाले से कोई अहम फैसला करने की ज़रूरत पेश आ सकती है।
यानी आपका डाइट प्लान चेंज हो सकता है। 10वें घर में मरीख की मौजूदगी और चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी इस हवाले से अहम साबित हो सकती है। मरीख आपको अपनी ज़ाहरी वजह का था खुसूसन चेहरे के हवाले से कोई बड़ा फैसला करने की तरफ भी माइल कर सकता है। हो सकता है आप दांतों के डॉक्टर के क्लिनिक या किसी ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते हुए नजर आए, क्योंकि चेहरे की बात हो रही है ना जी, इस वजह से। तो नुक्ते की बात असल में इसमें यह है कि आप अपनी शख्सियत को निखारने और संवारने पर, यानी बनने संवरने पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे। यह रुझानात नए चांद के बाद के 6 महीनों के दौरान ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे। मरीख और प्लूटो की मुखालफत के दौरान आपको पेशा वराना उमूर और घरेलू ज़िंदगी के दरमियान कशमकश की सी कैफियत महसूस होगी। करियर के हवाले से आप किए गए जो फैसले हैं आपकी माली हालत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेंगे, मगर इन फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए आपको पेशा वराना जो ज़िंदगी है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना होगी। ऐसे में घरेलू जो है ज़िंदगी यकीनी मुतासर हुई। जब आप पेशा वराना जो ज़िंदगी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, तो घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, उसको बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तवाज़ुन जो कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो मरीख की जो जज्बात अंगेज़ी और प्लूटो की मुखालफत आपको अपने करियर के हवाले से कोई धमाका खेज़ फ़ैसला करने पर भी मजबूर कर सकती है। कोई ऐसा फ़ैसला जिसके बारे में आपने शायद पहले से कभी सोचा ही ना हो। अपने बॉस के साथ आपके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आ सकता है। हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा मुलाजमत को छोड़ने का फ़ैसला कर लें। ऐसा कोई फ़ैसला आपके माली उमूर में इस नए आगाज़ का सबब बन सकता है, जिसका जिक्र हम ये वही आगाज़ है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी आपको ज़मीन जायदाद और घरेलू यानी घर मकान और उस तरह के हवाले से कोई कानूनी मुआहदा अगर है तो उसको ख़त्म करने की तरफ भी माइल कर सकते हैं। ये असरात आपको इस तरफ पुश कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई नया कानूनी मुआहदा करने का मौका आपको मिल जाए जो कि आपके फ़ायदे में हो। तो इसलिए आपको जज्बाती नहीं होना, ज़रा सोच समझ के काम करना है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये नया चांद जो है वो स्कॉर्पियन के पहले घर में तलू हो रहा है। बुनियादी तौर पर इस घर का ताल्लुक़, चूँकि यही चांद जो है ना वो जन्म ले रहा है इस वजह से, तो बुनियादी तौर पर इस घर का ताल्लुक़ जो होता है वो आपकी पर्सनल जो आपकी इमेजिंग होती है, शख्सी शबीह कह लें उसको, और दुनियावी जो लज्जतें होती हैं, जो आसाइशें होती हैं, उनके साथ होता है। तो नए चांद का ज़हूरी उमूर में से एक नए आगाज़ को जन्म देने का सबब बन सकता है, मगर नए चांद के साथ यहाँ डियाना, टाइफन और अतारत भी मौजूद हैं। डियाना की मौजूदगी इशारा देती है कि इस घर के उमूर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने का मरहला दरपेश हो सकता है, जबकि अतारत और टाइफन की मौजूदगी किसी तूफ़ान को जन्म देने का सबब भी बन सकती है। नए चांद का उजाला आपको ये देखने में मदद दे सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ हकीकी है और कौन सी जो है ना महज नज़र का धोखा है या फ्रॉड है। ये मालूमात आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो सकती हैं। ज़िंदगी के इन उमूर के बारे में जो दोराहा आपको पेश होगा, वहाँ किसी एक राह को मुंतखब करने या वापस पलट जाने के हवाले से फ़ैसला करने में भी ऐसी बातों का इल्म आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होगा। अकरब के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि वो ये फ़ैसला ही नहीं कर पाते कि इसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। उम्मीद है कि ये नज़रात इस हवाले से आपको किसी नतीजे पर पहुँचने में मदद जो है ना वो फराहम करेंगी। सियारों की एक और जो अहम तश्कील है वो ये है कि मरीख आपके 9वें घर में और प्लूटो आपके 3रे घर में है। 9वें घर का ताल्लुक़ आपके अकायद, नज़रियात, फ़लसफ़ायात, आला तालीम और बैरून मुल्क की सफ़र से होता है। दूसरी तरफ जो 3रा घर है वो इल्मियत भी, मशागल, अजहार अबलाग यानी कम्युनिकेशन वगैरह से ताल्लुक़ रखता है। और गौर कीजिएगा कि ये बज़ाहिर अलग अलग नज़र आने के बावजूद इस घर के अमूर एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों सियारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस नज़र का एक अहम पहलू ये भी है कि इसके तहत आपकी मुस्तक़बिल बीनी की जो सलाहियत है, यानी प्रेडिक्शन करने की आपका विजदान जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और आप जो कुछ देखते हैं जो आम हालात में दूसरों को नज़र नहीं आता वो आप देख पाते हैं, समझा पाते हैं, दूसरों को उसका इज़हार भी कर सकते हैं। आपको इस हवाले से अपने अंदर की आवाज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि नए चांद के साथ कैसेंड्रा की मौजूदगी जो है इशारा दे रही है कि आप अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपने इंटरनल जो वॉइसेस हैं, कुदरत का जो ख़ास हतिया होती है किसी भी फ़र्द के लिए, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो ज़रा उस तरफ भी तवज्जो कीजिए। इसके अलावा आपको अपने दिल की आवाज़ें जो है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी न किसी बहाने नोट कर लें, रख लें, बाद में उस पर गौर कर लीजिएगा। कैसेंड्रा का दुखड़ा तो जैसे पहले आप तक पहुंच ही चुका है कि इसके पास तो मुस्तकबिल देखने की सलाहियत होती है, मगर साथ में जो बदवा अपोलो ने दी हुई है
तो कभी उसकी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो बस ऐसा ही है कि कुछ ऐसी सूरत आपके साथ भी हो सकती है कि आप जो बात करते रहें दूसरों को उसका यकीन ही ना आए, बात सुन लेंगे लेकिन यकीन नहीं करेंगे। तो ये ऐसी सूरत भी आप तक आ सकती है। और इसमें यह भी हो सकता है कि आपको इस हवाले से जो है ना ज़्यादा मुतवज्जो रहना, मोहतात रहने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। मरीख और प्लूटो की मुखालफत ये इशारा भी दे रही है कि आपके और किसी बुज़ुर्ग के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई धमाका खेज़ किस्म का बड़ा ब्लास्टिंग किस्म की जो मूवमेंट आ सकती है। ऐसे में सब्र तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा। जज्बात में आकर कही गई कोई बात या की गई हरकत उम्र भर का पछतावा भी बन सकती है। बुज़ुर्गों का दिल दुखाने से वैसे भी एतराज़ करना चाहिए, आपको बेहतर होता है। और इसके अलावा यह है कि मरीख और जोनों के दरमियान में जो बनने वाली तरबियत है उसके तहत आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी और बच्चों के हवाले से कोई अहम फ़ैसला कर सकते हैं। 8वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी में गैर मुतवक्को पैसा आने के इम्कानात भी नज़र आते हैं, जबकि इस हवाले से रुझानात जो है ना अगले 6 माह के दौरान ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। उसमें यह भी है कि ऐसे पैसे के बारे में जैसे मैं क्या ज़िक्र करूं कि ये पहले भी बार बार जिक्र करते रहे कि ये वो होता है कि जिसमें आपको कोई आपकी डायरेक्ट आपकी मेहनत उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है और ये किसी न किसी रास्ते पे आप तक पहुंच जाता है, आपके मुकद्दर में लिखा होता है। तो इस वजह से, और ये ख़ानदानी विरासत फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि ख़ानदानी विरासत होती है। कुछ आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो उसमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा प्लॉट ख़रीदा हुआ था, प्रॉपर्टी थी कोई आपकी जिसकी बिल्कुल वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन सडन वो उसकी वैल्यू बढ़ गई और आपको उसका बेनिफिट मिल गया। किस्मत आजमाई का कोई खेल है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी वगैरह मिल सकती है, बॉन्ड निकल सकते हैं। तो ये पैसा जो आपकी जीवन साथी जो है, लाइफ पार्टनर जो है, उसके हवाले से भी, उसके तवस्सुत से भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखा जाए तो बुज़ुर्गों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना यकीनी तौर पर और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गैर मुतवक्को पैसा अमूमन बुज़ुर्गों की मेहरबानियों और दुआओं के तफैल हमारे हिस्से में आता है। बुर्ज कौस सेगिटेरियस, ये नया चांद जो है अब आपके 12वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को बुनियादी तौर पर रूहानी उमूर से मनसूब किया जाता है, इसे लाशोर का घर भी कहते हैं। नए चांद के साथ जो है ना इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे भी मौजूद हैं और अतारत भी यहाँ विराजमान है। ये घर कुव्वत में आता है तो ख्वाबों की दुनिया बहुत मुतहर्रक हो जाती है, यानी ख्वाबों की तादाद में इजाफा हो जाता है और इनकी वजाहत और सराहत भी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब परेशान कुन मालूम होते हैं, मगर आपको परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अपने ख्वाबों पर तवज्जो दीजिएगा, इनमें आपके लिए अहम इशारे पोशीदा हो सकते हैं। इन्हें बेहतर तौर पर समझने के लिए रूहानी उमूर के किसी माहिर से आप रब्ता भी कर सकते हैं। अपने तौर पर नतीजे अखज़ करके परेशान होने से बेहतर है कि किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई ले ली जाए, गाइडेंस उसकी हासिल कर ली जाए जो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझता हो। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आने वाले ख्वाब आपके लिए ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हो सकते हैं। 12वें घर में तारत की मौजूदगी से पता चलता है कि सफ़र करने के मौके पैदा हो सकते हैं, मुल्क से बाहर जाने की नौबत भी आ सकती है। इस घर में तारत की मौजूदगी जो है वो सफ़र के हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेगी। डियाना की मौजूदगी से पता चलता है कि आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करना पड़ेगा। टाइफन की बदौलत पैदा होने वाली हलचल आपको किसी ऐसे दोराहे पर ला सकते हैं जहां आपको ये फ़ैसला करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी राह जो है वो आपको इख्तियार करना है, आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या कि वापस ही आना है। ये उस वक़्त जब ये मौका आएगा तो फिर उस वक़्त आपको फ़ैसला करना होगा। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप जो है ना उन हालात पे काबू पा सकें और अच्छा फ़ैसला कर सकें। इसके अलावा ऐसे मौके पे जब ये मौका आएगा तो नए चांद की रोशनी जो बेहतर फ़ैसले करने में आपकी मुआवनत भी करेगी। इसके अलावा ऑनलाइन सरगर्मियाँ आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको किसी गैर मुल्की अदारे के लिए काम करने का मौका मिल जाए। 8वें घर में मौजूद मरीख और दूसरे घर में मौजूद प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल यानी बिलमुकाबिल खड़े, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान नज़रात का जो तबादला हो रहा है वो आपके लिए गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात पैदा कर रहा है। इसके अलावा 8वें घर के सरगर्म होने की वजह से मौत भी किसी न किसी अंदाज में आपको अपनी नज़दीकी का एहसास दिला सकती है। हो सकता है ये दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और जब आपके सामने आएंगी तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मरीख और प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला उन असासाजात यानी उन एसेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकता है जिनमें आपका जीवन साथी भी आपके साथ शरीक है।
यानी जो आप दोनों की मुश्तरका मिल्कियत बनती है, जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है या कुछ सामान है, जो कुछ भी है। जीवन साथी के साथ मुश्तरका माली उमूर में बातचीत के जो है ना दौरान आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। छोटी सी गलती किसी बड़े झगड़े को जन्म देने का सबब बन सकती है और ये तजर्बा इस वक्त आप दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये मशवरा उन जोड़ों के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर है जिनके ताल्लुकात पहले से ही कशीदगी का शिकार हैं। ऐसे में कोई बड़ा झगड़ा जो है वो ताल्लुक़ को हतमी तौर पर ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। मुश्किल अलहदगी भी हो सकती है। अगर आप ताल्लुक़ को अब भी बरकरार रखना चाहते हैं तो ख़ुद को संभाल कर रखिएगा, बोलने में ख़ास तौर पर एहतियात कीजिएगा। इस हवाले से नए चांद के बाद के 2 हफ़्ते ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। मरीख और जोनों के दरमियान में जो बनने वाली तरबी है कानूनी और अज़वाजी मुआहदों को इख्तिताम की तरफ ले जाने का सबब बन सकती है, इसलिए बी केयरफुल। माली उमूर के हवाले से भी होने वाले मुआहदे ख़ुसूसी तौर पर इसकी जद में आ सकेंगे और ये मुआहदे जो हैं चाहे वो दोस्तों के साथ हों या किसी बड़े बहन भाई के साथ हों या किसी अदारे के साथ हों या किसी थर्ड पर्सन के साथ हों, तो ये बहरहाल मुआहदे जो हैं ये ज़ेर बहस आ सकेंगे। मरीख और प्लूटो के दरमियान में जो होने वाली नज़रात हैं उनका एक ही फ़ायदा है कि बुरी आदतें जो हैं उनसे निजात हासिल करने में ये आपके मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई मनफी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको आप कंट्रोल कर लीजिएगा, ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये नया चांद जो है ये आपके 11वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को दोस्तों के साथ ताल्लुकात, नए ताल्लुकात की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग, ग्रोही सरगर्मियों यानी मिलजुल के काम किए जाने वाले कामों और उन ख्वाहिशात के साथ मनसूब किया जाता है जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। नए चांद के साथ इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे भी मौजूद हैं और अतारत भी यहाँ बराजमान है। डियाना की मौजूदगी इशारा देती है कि 11वें घर में जो 11वें घर से मुतल्लिका उमूर हैं उनमें जल्द ही आपको कोई अहम फ़ैसला करना पड़ सकता है और नए चांद के आसपास के अयाम यानी 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक की तारीखें और इनके बाद के 2 हफ्ते बहुत अहम साबित हो सकेंगे। अतारत के साथ टाइफन की मौजूदगी 11वें घर के उमूर में किसी तूफ़ान को भी जन्म देने का सबब बन सकती है। ऐसा कोई तूफ़ान आपको उस दौराहे पर ले जा सकता है जहां आपको इस फैसले की घड़ी का जो है ना सामना होगा, जिसका जिक्र मैं बार बार करता चला आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किया है। तो यहां पहुंचकर आपको फ़ैसला करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए और ये भी है कि आगे बढ़ने की बजाय आपको वापस लौटना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल फ़ैसला कोई भी हो आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो सकेगा। बुनियादी तौर पर इस फैसले का ताल्लुक आपके करियर, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात और उन अफराद के साथ होगा जो आपकी ज़िंदगी में एक मोहसन का किरदार अदा करते हैं और इस हवाले से फ़ैसला करते वक्त आपको जो है वो सोचना है और देखना है कि ये आपके लिए ये कैसा साबित हो सकेंगे। और यहाँ एक और अहम चीज़ भी ये आएगी कि इस वक्त जब ये मौका आएगा तो आप जो है वो गैर यकीनी तौर पे जो है ना गैर यकीनी वाली कैफियत है, बेयकीनी का शिकार होंगे, ज़हनी इंतशार भी हो सकता है, यानी सोचें मुंतशिर होंगी, एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी और आप में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से ऐसे वक्त में आपको किसी सीनियर से, किसी समझदार से या सियाने से, बुर्दबार या मुतहम्मिल मिजाज बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए कि आपके लिए क्या मुफीद है। और ऐसा जो है वो मुदब्बर इंसान जो है वो अगर रूहानी अमूर में भी आप दस्तकश रखता है तो यकीनन ये तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। 7वें घर में मौजूद जो मरीख है आपके पहले घर में मौजूद प्लूटो की आंखों में आंखें डालकर बात करें, यानी बिलमुकाबल है ना, तो मुकाबला कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। अगले 6 माह के दौरान आप अपने किसी जज्बाती रिश्ते से कुछ वक्त के लिए अलहदा होने का फ़ैसला कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए ऐसी दूरी ज़रूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी कभी कभी रिश्ते को नाकाबिल बर्दाश्त बना देती हैं। ऐसे में बेहतर होता है कि कुछ वक्त के लिए दूरी इख्तियार कर ली जाए ताकि मामलात को बेहतर तनाज़ुर में देखा जा सके। बहरहाल नए चांद के बाद के जो 6 माह के दौरान है, अगले आने वाले यानी 6 माह है, इस हवाले से वो हालात रुझानात जो है ना वो ज़्यादा उनको वाज़े करने का सबब बन सकेंगे। तो देखते हैं कि आप उस वक़्त क्या एक्शन करते हैं। मरीख और प्लूटो का गठजोड़ ज़मीन व जायदाद के हवाले से चंद अहम तब्दीलियों को जन्म दे सकता है। हो सकता है कि आपको नया घर हासिल करने का मौका मिल जाए या फिर आप अपने पुराने घर के हवाले से किसी मुआहदे को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएँ। इस नज़र का एक अहम पहलू ये भी है कि ज़वाजी ताल्लुक़ के हवाले से आपको बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर हो सकते हैं। 7वें घर में
मरीख की जो मौजूदगी है वो इस हवाले से अहम साबित हो सकती है। घरेलू और अज़दवाजी अमूर में इख्तियारात की कशमकश किसी धमाका खेज़ जो सूरत हाल को जन्म दे सकती है, क्योंकि नए चांद के साथ कैसेंड्रा की जो मौजूदगी है उसके सबब जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा वो आपकी बातें समझने से कासर रहेंगे। और यहाँ ये होता है कि इख्तलाफ राय शुरू हो जाता है, तलखी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो झुंझलाहट पैदा होती है ना, वो यकीनी तौर पर किसी बड़े झगड़े का सबब बन सकती है। तो इसलिए अगर ऐसे ही कोई पोजीशन, ऐसा कोई मौका आपके सामने आता है तो आप सब्र तहम्मुल का दामन जो है मजबूती पे थाम के रखिएगा। अपने आप को ज़रा सब्र के साथ वक्त गुजारने के काबिल बनाइएगा। 11वें घर में नया चांद, डियाना और टाइफन की मौजूदगी आपके हल्का अहबाब के लिए भी तलासम खेज़ यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान जो है ना तूफ़ानी साबित हो सकती है। बाज़ दोस्तों के साथ ताल्लुकात जो है आपके इस तलातम की भेंट चढ़ सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आप दोस्तों के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने पर मजबूर हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी नई जमात या नए हल्के या किसी नए ग्रुप का जो हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लें और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो आप कामयाब हो सकेंगे। और नए चांद की रोशनी जो है वो ऐसे फैसले करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, ये नया चांद इक्वेरियस वालों के 10वें घर में तुलू हो रहा है। नए चांद के साथ डियाना और टाइफन नामी सियारचे और अतारत भी इस घर में मौजूद हैं। 10वें घर को बुनियादी तौर पर आपके करियर यानी पेशा वराना ज़िंदगी, आपकी रेपो, साख और ख़ारजी ज़िंदगी के साथ मंसूब किया जाता है। नया चांद आपको इस घर के उमूर में एक नया आगाज़ फ़राहम करने का सबब बन सकेगा। इसके साथ साथ डियाना की जो मौजूदगी के सबब आपको इस घर के उमूर में कोई अहम फ़ैसला करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। टाइफून को तूफ़ानों का सियारचा कहते हैं। तो इसका जो क्या कहते हैं कि जो ये तलातम बर्पा करता है, तूफ़ान उठाता है, तो वो बंदे को किसी न किसी दुराहे पर पहुंचा देता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अब आपको कौन सी राह इख्तियार करनी हो सकता है आप आगे बढ़ने के बजाय वापस पलटने को, वापस जाने को जो है ना वो तरजीह दे दें। और ज़्यादा कभी उम्मीद तो यही है कि नए चांद की रोशनी ऐसे फैसले करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। बेहतर फ़ैसले करने की सूरत में आप इन गैर यकीनी कैफियत से निजात हासिल कर सकेंगे जो करियर के हवाले से आपको तंग कर रही हैं। इन कैफियत के सबब कुछ अरसे से आप अपने करियर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने से हिचकिचा रहे थे, जो अब हो जाएगा या आपको यकीनी तौर पर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक और भी जो है ना वो सूरत पेश आएगी कि अतारत चूँकि आपके 8वें घर का हुक्मरान है, लिहाजा इस नए चांद के दौरान गैर मुतवक्का पैसा आने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। करियर में आने वाली तब्दीलियाँ ऐसा पैसा आप तक पहुँचने की राहें हमवार कर सकती हैं। और दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि मौत किसी न किसी अंदाज में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती चली जाए। इसके अलावा ऐसे में जो वक्ती माली फ़ायदा हासिल करने के बजाय आपको तवील मुद्दती मनसूबाबंदी जो है उसकी तरफ माइल होना चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पैसा कमाने के रवायती तरीक़ों के बजाय कोई गैर रवायती तरीका ढूंढ सकते हैं। और ये भी अंदाज़ा है कि ये गैर रवायती तरीका जो है वो पैसा कमाने के अमल को ज़्यादा आसान और बासहूलत बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। छठे घर में मरीख की मौजूदगी इस हवाले से कारआमद साबित हो सकती है क्योंकि इस घर का ताल्लुक़ रोज़गार और सेहत के अमूर से होता है। और इसके अलावा ये भी है कि मरीख को नए रास्ते तलाश करने और नए रास्ते बनाने में, तलाश करने में जो है ना वो तो महारत हासिल होती है और ये बड़ी आसानी से ये कर गुजरता है। सेहत के हवाले से एक और बात यह कि इस वक्त मरीख आपके 12वें घर में मौजूद प्लूटो के सामने खड़ा है। इन दोनों के दरमियान में नज़रात का तबादला आपकी ज़िंदगी में हलचल पैदा करके बुरी आदतों से निजात हासिल करने में आपके लिए आसानियाँ फराहम कर सकता है। इन बुरी आदतों का ताल्लुक़ आपके रवैये और सोच से भी हो सकता है और खाने पीने के अमूर से भी हो सकता है। ऐसी आदतों से निजात हासिल करना आपकी सेहत के लिए यकीनन सूदमंद साबित हो सकेगा। रोज़गार के हवाले से मनफी रवैयों और पैटर्न से निजात हासिल करने में भी आप जो है ना आपके लिए सारा कुछ ये मददगार साबित होगा। पैटर्न से मुराद वो हरकतें होती हैं जो आप गैर इरादी तौर पर बार बार दोहराते चले जाते हैं, हालांकि आपको मालूम होता है कि इनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। ये पैटर्न आपके रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बन जाते हैं और इनसे निजात हासिल करना आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए नहायत जो है ना वो मुफीद साबित होता है। इस हवाले से जो रुझानात हैं वो
जन्म लेने वाले जो है नए चांद के आसपास यानी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के दौरान ही सामने आना शुरू हो जाएंगे, मगर पूरी तरह वाज़ेह होने का अमल अगले 6 माह के दौरान जो है ना वो मुकम्मल होगा। रोज़गार के हवाले से ये बात अहम है कि रोज़मर्रा के मामलात में बुरी आदतों और मनफी पैटर्न से निजात हासिल करने के बाद अगले 6 माह के दौरान आपके करियर का हुलिया यकसर तब्दील हो जाए। पेशा वराना ज़िंदगी इंशाल्लाह कामयाब और खुशहाल नज़र आती है। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी और मरीख के साथ नज़रात का तबादला आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी अहम पेशरफ्तों को जन्म देने का सबब बन सकता है। इसके अलावा कर्ज़े उतारने में भी आसानियाँ जो है ना वो आपको मुहैया हो सकती हैं, और इस हवाले से ये सूरत हाल जो है वो अगले 6 माह में आपके सामने अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। बुर्ज हौत पाइसिस, ये नया चांद आपके नवे घर में तुलू हो रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर का ताल्लुक अकायद नज़रियात, फ़लसफ़ायात, आला तालीम और बैरून मुल्क जो सफ़र होता है उससे होता है। इस घर में नया चांद इन तमाम अमूर के हवाले से आपको एक नया आगाज़ फराहम करने का सबब बन सकता है। इस चांद के साथ इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे और अतारत भी मौजूद है। टाइफन को तूफ़ानों का सियारचा कहा जाता है, जबकि डियाना को दोराहों चौराहों के साथ मंसूब किया जाता है, यानी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के ये मामलात कर देते हैं। टाइफन की पैदा की हुई तुगयानी जो है आपको किसी ऐसे दोराहे या ऐसे किसी जगह पे ले जा सकती है जहाँ मुख्तलिफ़ रास्ते आपके सामने होंगे, और फिर आपको 11वें घर के उमूर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करना होगा। देखना होगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सी राह जो है ना वो आप इख्तियार करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, या फिर ये कि आप वापस पलटें, अपनी रूटीन को आगे बढ़ाएं और उसी मामले को लेके चलते रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन ऐसे इस सारी कन्फ्यूजन के मामलात में नए चाँद की जो रोशनी है, नए चाँद के असरात वो यकीनन जब इम्प्लीमेंट होंगे आपको जो है ना तो आपको मालूमात जो है ना वो बेहतर हासिल हो सकेंगी, आपका जहन खुलेगा और आपको जो है अच्छा फ़ैसला करना जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सारे मामलात आपके लिए उस वक्त मददगार साबित हो सकेंगे। इन नज़रात के तहत अगर देखा जाए तो आपको अपनी तालीमी काबिलियत जो है उसको बढ़ाने का मौका मिल सकता है, कोई नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आला तालीम के हुसूल के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की ही सूरत कोई पैदा हो जाए। लिखने लिखाने, दर्स व तदरीस और सेल्स और मार्केटिंग के शोबे जो है उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के भी ये नज़रात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल साबित हो सकती है। अगर आपको किसी तरह के कानूनी मामला दरपेश हैं तो इनमें भी कोई अहम मोड़ देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये मोड़ या तब्दीली आपके हक़ में होगी। ज़ोहल आपके घर में, आपके पहले घर में मौजूद है और इस नए चांद के साथ नज़रात का तबादला कर रहा है। ऐसे में आपके मिजाज में जो संजीदगी और हकीकत पसंदी का जो अंसर है ना उसमें इजाफ़ा हो सकेगा। उसकी वजह से ये होगा कि आप जो भी फ़ैसला करेंगे आंखें खुली रखकर और पूरी होशमंदी के साथ करेंगे। हौत अफराद को हकीकत पसंदी और होशमंदी की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ये जज्बात से निकल के हक़ाइक़ को समझ सकें और फिर उनके मुताबिक अपने आप को संभाल सकें, यानी संभल भी सकें। पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी अगरचे आपके लिए कुछ दिक्कतें पैदा करने का सबब भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में ये बस गैर मुतवक्को जो है ना वो नेमत साबित होती है। जिन लोगों को जो है कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज ऐसे मुश्किल लगते हैं ना, तो यानी ये होता है कि ये ऐसी नेमतें गैर मुतवक्को तौर पर जो मिल जाती हैं कि जिनका जो है बंदे को गुमान नहीं होता, वहम गुमान भी नहीं होता, वहीं से वो कुदरत की तरफ से या बग़ैर मेहनत के मिल जाने वाला जो पैसा या आपको कामयाबियाँ होती हैं वो भी इसी में शुमार होती हैं। तो 8वें घर में साउथ रोड की मौजूदगी ऐसी नेमतों के लिए हालात को साजगार बनाती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी आपके 5वें घर में मौजूद जो है ना मरीख और 10वें घर में मौजूद जो अतारद है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, यानी दोनों के दरमियान मुखालफत का या मुकाबलाबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। अकरब में अतारद भी मौजूद है जो आपके अज़वाजी ताल्लुकात के घर पर हुक्मरानी करता है। इन नज़रात की मौजूदगी में कानूनी उमूर और बैरून मुल्क सफ़र जो है उसके लिए वीज़ा वगैरह हासिल करने के मामलात में गैर यकीनी जो कैफियत है उनका सामना हो सकता है। अज़वाजी ज़िंदगी अथल पथल हो सकती है, कोई अप डाउन आ सकते हैं। मुश्तरका सासों या ऐसे माली उमूर जिनमें आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या आपका जीवन साथी है वो आपके साथ शामिल है, तो उनमें कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं, तलातम पैदा हो सकता है, कोई तूफ़ानी कैफियत हो सकती है। मरीख और जोनों के दरमियान में बनने वाली तरबीय की मौजूदगी जो इस रुझान को और भी ज़्यादा तक़वियत देने का सबब बनती है।
इसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में कशीदगी पैदा हो सकती है। अगर आप अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को बरकरार और खुशगवार रखना चाहते हैं तो समझदारी और सब्र तहम्मुल से काम लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा ही रवैया अपने बच्चों के मामलों में भी अपनाइएगा, क्योंकि ऐसी ही सूरत हाल आपको उनके हवाले से भी देखने को मिल सकती है। आपको केयर करना है, जिनके बच्चे बड़े हैं या शादीशुदा हैं या उनके साथ रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली है तो वहाँ ज़्यादा ये ज़रा तवज्जो करना पड़ेगी। और अगर आप ख़ुद को संभालने में नाकाम रहे, फेलियर हो गया आपका, तो जीवन साथी या बच्चों के साथ कोई वो होता है ना कि इस तरह का मुकाबला होगा कि जिसको ईंट खड़का कहा जाता है, तो जो यकीनन आपके लिए कोई खुशगवार तजर्बा तो नहीं होगा। वैसे तो कहते हैं कि पाइसेस जो होते हैं वो अमन पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं होता, लेकिन जब ऐसा कुछ खड़ाक आता है तो फिर ये सारी कसर निकाल देते हैं, ये फिर कोई कमी रहने भी नहीं देते। दूसरे घर में चैरून की जो मौजूदगी है वो इशारा देती है कि माली उमूर के हवाले से कोई पुराना ज़ख़म जो है वो भरने के मुंदमिल होने के मराहिल से गुजर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है किसी भी तकलीफ़ की या किसी मामले की, तो यकीनन ये जो ज़ख़म है वो जब मुंदमिल हो जाएगा, आपका ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा, तो यकीनन उसके जो असरात हैं वो बेहतर असरात आपके माली उमूर पर जो है ना वो पड़ेंगे, और उसके बाद आपके माली उमूर ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि इसके असरात आपको अभी से नज़र आना भी शुरू हो गए हों। दूसरे घर में नॉर्थ नोड की जो मौजूदगी है वो इस रुझान को, यानी इन असरात को, जो माली उमूर में आपके ज़ख़म को सही करना और आपकी तकलीफ़ को कम करना, तो वो इस रुझान को जो है ना वो बढ़ावा देने में नॉर्थ नोड जो है ना वो उसमें साथ दे रहा है। तो इसके साथ ही ये आज का सिलसिला नए चांद का इख्तिताम पसीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले मैं गोशगुजार करूँगा आपके कि जब भी आपको मेरे से रब्ता करना है, कोई चीज़ भी पूछनी है, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है एक तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसकी जो पेमेंट का तरीक़ाकार है, नॉमिनल सी पेमेंट है, वो ज़रूर कीजिएगा, तो क्योंकि उसके बगैर कोई भी काम आपका हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने कोई 28-29 साल फ्री सर्विस बहुत ज़्यादा खिदमत की है और अब हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए माज़रत। तो बाकी आप जब भी तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे 1 से 2 दिन में आपके साथ रब्ता होगा, तसल्ली के साथ डिस्कशन होगी और आपकी हर बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। इसलिए अब इस बात के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।